यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थात मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, मेरे वे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, प्रणवउ सब ही कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहूँ। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। अर्थात परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहूं कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहूं निहोर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि को बिद रघुपर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। अर्थात कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजू, रामायण जिहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजू, दोसर हित दोसन सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी, खर अर्थात कठोर से विपरीत, बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारिउ वेद, भवबारिधि बोहित सरिस। जिन्हई न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ,
जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद नहीं होता। बंदो विधि पद रेनु भव सागर जहीं कीन जहां संत सुधा सस धेनु प्रगटे खल बिस बारुनी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रस की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।